जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें वेतन सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें वेतन सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, 10 लाख 20 लाख नौकरी रोजगार देने वाले से एस्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी संपूर्ण बहाली, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की मांग किए। तो आप लोग जान सकते हैं क्या प्रभाव पड़ा, कितना महंगा पड़ा, तो इसके बारे में भी, तो इससे अब आगे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। इसका अब प्रभाव क्या पड़ेगा भविष्य में, जो भी इस तरह की मांग की जाएगी। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, नौकरी मांगने से डरना चाहिए या फिर, जैसा कि बातें निकलकर सामने आई है, तो ऐसे में क्या नौकरी मांगने से सभी एस्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को डरना चाहिए या फिर अभी भी नौकरी की मांग करनी चाहिए, संपूर्ण बहाली की मांग करनी चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की कर दी गई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री जी भी और इसके अलावा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी और सभी उपस्थित थे, BSAB अध्यक्ष भी उपस्थित थे, तो सभी उपस्थित थे और नौकरी पक्की का जो आश्वासन दिया गया था और 3 महीने के बाद बड़ा बदलाव और नौकरी पक्की से, तो ये सभी जानकारी हैं। तो ऐसे में क्या मांग करनी चाहिए या फिर डरना चाहिए, तो ये बातें हैं। जबकि अभी भी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो बढ़ी है 6421 है। इसके अलावा तो इस तरह से सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या, कुल संख्या की बात करें तो 9360 है। तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस विषय में भी और सोशल साइंस विषय में भी नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। काफ़ी पद आ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय में भी 8000 से अधिक पद आ सकते हैं। सोशल साइंस विषय में भी 10,479 पद हैं और भी संख्या बढ़ सकती है। तो क्या मांग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो ये बातें होती है ऐसे में। और आप लोग देख सकते हैं दूसरा विकल्प यह है कि तो किस तरह से मांग करें कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी भी पक्की हो जाए और जो अभी बातें हुई हैं यह भी नहीं हो। तो इसके बारे में भी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं तो क्या करने चाहिए। तो इससे पहले आप लोग देख सकते हैं इसका अब प्रभाव क्या पड़ेगा, इस तरह की मांग जो की जा रही है। तो अभ्यर्थी की संख्या अभी भी कम उपस्थित होते हैं और आगे आने वाले समय में इसका प्रभाव ये हो सकता है कि आने वाले समय में अब अभ्यर्थी भी कम उपस्थित होंगे तो और भी कम जाएंगे, उपस्थित कम होंगे। जिस तरह से जो बातें हुई है शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर, जब नौकरी की मांग की गई, संपूर्ण बहाली की मांग की गई एस्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी द्वारा, तो इस तरह की बातें जो निकलकर सामने आई हैं, तो इससे यह हो सकता है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नौकरी मांगने से, अर्थात संपूर्ण बहाली की बात और क्वालिफाइड, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, मांगने से डरना चाहिए या फिर सामना करना चाहिए, अर्थात मांग करनी चाहिए। तो अगर आप लोग देख सकते हैं, अगर डरकर सरकार से मांग नहीं करते हैं तो हो सकता है, तो ये बातें हैं कि मांग करने से ही कुछ मिलता है, अर्थात आप लोग जानते हैं कि मांगने से ही कुछ मिलता है, कहा भी गया है, आप लोग जानते भी हैं। तो इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं मांग करने से ही ज़्यादा चांस बनता है कि 7वें वेतन का विज्ञापन भी जारी हो और अधिक से अधिक सरकार भी सोचे इस बारे में, साथ साथ सभी रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ तक कि फिजिकल टीचर में भी मांग की गई, उसके बाद संपूर्ण बहाली भी आप लोग समझ सकते हैं। फिजिकल टीचर में तो पद नहीं थे पहले, रिजल्ट तक में, बाद में पद भी सृजित और स्वीकृत हुए। तो ये सब बातें हैं कि बाद में भी पद सृजित एवं स्वीकृत होते हैं। तो ऐसे में मांग की जा सकती है, संपूर्ण बहाली की भी बातें हो सकती है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं और आप लोग यह भी देख सकते हैं कि मांग करने से या फिर नहीं करने से। तो इससे पहले आप लोग ये समझ सकते हैं, छठे चरण के बारे में देख सकते हैं। सरकार शिक्षा विभाग द्वारा छठे चरण
में 32,714 पद में से 3 साल में 2716 पद पर नियुक्ति कर सकी है, अर्थात सरकार द्वारा 2716 पद पर ही नियुक्ति हो सकी है। इससे स्पष्ट होता है, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। तो 3 साल में मात्र 2716 पद, जबकि पद आप लोग देख रहे होंगे कि 32,714 करीब पद थे, तो इतने कम पदों पर बहाली 3 साल तक प्रक्रिया चली। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है, आप लोग भी जान सकते हैं, भले ही लगभग 30,000 शिक्षक के वेतन की बचत सरकार द्वारा की गई हो, तो सरकार द्वारा यदि 30,000 के करीब शिक्षक के वेतन की बचत भी होती है तो इससे गरीब जनता को क्या फ़ायदा है, गरीब जनता के लिए सही नहीं है। तो जी बात सही है कि गरीब जनता को इससे क्या फ़ायदा है। गरीब जनता या फिर जो भी हैं सभी बिहारवासी तो यही उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक शिक्षकों की बहाली हो, साथ साथ सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़े, सुधार हो और अधिक से अधिक शिक्षक हों, सभी विषय के शिक्षक हों और कंप्यूटर शिक्षा भी मिले। तो ये भी बातें हैं। तो साथ साथ हम तो सभी विषय में नौकरी पक्की की जा सकती है। तो गरीब जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर जनता है, तो गरीब अभ्यर्थी भी की यही चाह है और साथ साथ में बिहारवासी भी तो यही चाहते होंगे। यह तो नहीं चाहते होंगे कि सरकार को 30,000 वेतन की ही बचत हो, तो यह तो नहीं चाहते होंगे 30,000 शिक्षक के वेतन की बचत हो, सरकार 3 साल में बहाली प्रक्रिया चलती रहे और शिक्षकों की बहाली नहीं हो। तो यह कोई भी जनता या फिर कोई भी बिहारवासी नहीं चाहते होंगे कि शिक्षक विहीन 9,360 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय चलते रहे। तो यही जानकारी है, शिक्षा के स्तर में सुधार हो, शिक्षकों की बहाली हो, तो यही उम्मीद करते हैं सभी अभ्यर्थी भी और साथ साथ बिहारवासी भी। तो यही बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं, तो ऐसे में मांग तो की जा सकती है, लेकिन तरीके आप लोग देख सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। दूसरा विकल्प हो सकता है, दूसरा तरीके से मांग की जा सकती है जिससे सरकार तक बार बार यह बातें पहुंचते रहे। वैसे सरकार तक बातें नहीं पहुंचे तो यह आप लोग समझ सकते हैं, फिर से इसमें प्रक्रिया में काफ़ी देरी हो सकती है और ये सभी बातें हैं। दूसरा विकल्प यह है कि आप लोग देख सकते हैं, विकल्प की बातें कर रहे हैं, तो विकल्प यह है कि सप्ताह में 2 से 3 दिन रिक्तियों की संख्या बढ़े, 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो, तो इसके लिए संपूर्ण बहाली हो। तो ये सब के लिए 2 से 3 दिन सप्ताह में ट्वीट का आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावा परमिशन लेकर ही उचित स्थान पर मांग की जाए और शांतिपूर्वक की जाए मांग और साथ साथ में उचित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मांग की जाए। आप लोग समझ सकते हैं, उचित स्थान पर ही मांग हो। तो ये किया जा सकता है कि परमिशन को लेते हुए मांग की जा सकती है, तो ये अच्छी खबर हो सकती है। तो ऐसे में और इसके साथ साथ सभी न्यूज़ चैनल को भी इनवाइट किया जाए कि और जिसके बारे में सभी जगह देश यहाँ तक कि सभी जनता तक बातें पहुँचें, देश विदेश तक बातें पहुँचें कि तो ये सब होने से ही शिक्षकों की बहाली हो सकती है, 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो उचित शब्द का भी इस्तेमाल ज़रूरी है और साथ साथ में उचित स्थान और परमिशन, तो ये सब लेने से भी हो सकता है कि जो बातें निकल कर सामने आई है तो इससे बचा जा सकता है और साथ साथ में 7वें चरण को लेकर सरकार भी गंभीर हो सकती है और मांग की जा सकती है, देश विदेश स्तर तक बातें पहुंच सकती है। तो ये सब किए जा सकते हैं, विकल्प यही है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।